हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज इतिहास की एक रोचक कहानी सुनील भैया बताने वाले हैं, जो हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही रोचक कहानी है, आपको आनंद आ जाएगा। जो तो दोस्तों, बात उस समय की है जब मतलब मध्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण हो रहे थे। आप सभी को पता है 1301 में अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करता है, जहाँ पे अपना राजस्थान का पहला साका हुआ था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी अपने चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, जहाँ पर दूसरा साका हुआ था। उसके बाद में 1308 में सिवाना पर आक्रमण करता है, और जस्ट 3 साल बाद 1311 में वो जालौर पर आक्रमण करता है। तो जालौर पर आक्रमण से पहले मैं आपको एक रोचक कहानी बताना चाहूँगा। इस समय जालौर का जो शासक था वो कानड़देव था, और कानड़देव का बेटा वीरमदेव था। तो बात यूँ है कि अलाउद्दीन खिलजी शरणागत में लेने के लिए कानड़देव और वीरमदेव को बुलाती है अपने दिल्ली दरबार में। कानड़देव और वीरमदेव दोनों जाते हैं दिल्ली, और दिल्ली जाने पर 5-4 दिन उसके दरबार में रहते हैं। वो रहते हैं तो ऐसे खाना वाना पीना जो भी नॉर्मल होता है। वीरमदेव उस टाइम का बहुत यूँ हैंडसम था, बिल्कुल आप बात करोगे उस टाइम का रणवीर कपूर था। यूँ शरीर पे बाल वाड़ भी इतने नहीं थे। और धीरे धीरे रहने के बाद फिरोजा को पता चला कि भाई क्या वीरमदेव आया हुआ है जालौर का राजकुमार, जो काफ़ी अच्छा है। एक दिन यूँ दरबार लगा रखा था, और दरबार में क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने वीरमदेव की हंसी उड़ाई और बोला कि भगवान जब बाल बांट रहा था तब तुम कहाँ थे। वीरमदेव के यूँ बॉडी पे बाल नहीं थे, और उस टाइम पे बाल नहीं होना कितना अजीब टाइप का लगता है। जैसे कि बोलते हैं कि तेरे तो छाती में भी बाल नहीं है, तो मर्द नहीं है, ऐसा कुछ बोल रहे थे। और अलाउद्दीन खिलजी के मोमेडियन था, तो बाल बहुत होते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी के बाल ज़्यादा थी। तो वीरमदेव को अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा कि भाई कि जब भगवान बाल बांट रहा था तब तू कौन सी स्टॉल पे था। तो वीरमदेव का यूँ गजब शानदार रिप्लाई। तो वीरमदेव ने बोला कि भाई कि जब भगवान बाल बांट रहा था तब मैं उस स्टॉल पे 2 बार चला गया जहाँ पे बुद्धि बढ़ रही थी, और जहाँ बाल बढ़ रहे थे वहाँ पे तू 2 बार चला गया, इसलिए तेरे बाल ज़्यादा है और मेरे में बुद्धि ज़्यादा है। तो सब दरबार में वाहवाही करने लगे। ये बात पहुँची फिरोजा के पास। फिरोजा ने देखा यूँ वीरमदेव उधर से जिम विम जाके बॉडी वॉडी बना के आ रहे थे सुबह के टाइम में, और फिरोजा ने देखते ही लव एट फर्स्ट साइट। उसे देखते ही लव हो गया, और लव होने के बाद में फिरोजा कहती है अपने डैडी को कि डैडी प्लीज़ प्लीज़ मना लो मेरे को, शादी करनी पड़ेगी, या बस मैं तो बस राजकुमार को ही चाहती हूँ, आप मेरी शादी करवा दो। ऐसा कुछ बोला। ऐसा बोलने के बाद उसने बोला कि भाई क्या ये हिंदू हैं, हम तुर्क है, हमारे अलग रीति रिवाज है, हमारी कास्ट अलग है, कैसे करेंगे शादी। कि मैं कुछ नहीं जानती, आप तो जाओ और मनाओ वीरमदेव को, मेरे को शादी करनी है। तो ऐसा कुछ कहने के बाद में वहाँ पे दिल्ली दरबार में कानड़देव को पूछा कि भाई कि मेरी बेटी तेरी बेटी के साथ ब्याह दो, और हम बारात लेके आ जाएंगे। ऐसी कुछ छोटी मोटी बात की। अब कानड़देव वहाँ तो मना करने से रहा, क्योंकि दिल्ली दरबार में अगर मना करे तो अलाउद्दीन खिलजी मारे उनको। उन्होंने वहाँ पे बोला कि भाई कि कोई बात नहीं, तुम तो आ जाना शादी के लिए, हम तैयार रहेंगे। वहाँ से निकलते दोनों, और दोनों के निकलने के बाद वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने कर दिया मना। वीरमदेव और कानड़देव ने मना कर दिया, लेकिन फिरोजा कहती नहीं मेरे को तो करनी है, बस इसी से शादी करूँगा, मैं तो या तो मर जाऊँगी जीवन भाई। और आपको भी पता है कि भाई आजकल के प्यार किस टाइप के है भाई। उस टाइम भी लव था, लव होता है, क्या जानो लव के किरदार में फिरोजा ही जानती है। और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि भाई आक्रमण करो, लेकिन फिरोजा ने सोचा कि भाई कि मेरा लव है, आक्रमण करूँगी तो क्या पता वीरमदेव को ये मार देंगे। उन्होंने बोला कि भाई पहले मेरे को जाने दो, मैं कुछ समझाऊंगी उन्हें, क्या पता मान जाए। उसके बाद में निकलती है फिरोजा। फिरोजा के लाख समझाने के बाद भी वीरमदेव नहीं मानता है। वीरमदेव ने बोला कि मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, आप भले कुछ भी कर लो। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी जो अटैक करता है, और 1311 का अपने साका होता है। और साका होने का क्या बेहतरीन लड़े थे अपने योद्धा जालौर में,
क्योंकि साका उस टाइम पे मतलब जब दुश्मन की सेनाएं ज़्यादा और अपनी अगर सेना कम है ना, साका का मतलब ये होता है कि पुरुष केसरिया कपड़े पहन के युद्ध में उतर जाते, आर या पार की लड़ाई, या तो मारेंगे या मरेंगे। और महिलाएं जितनी में होती वो जौहर स्वयं को अग्नि को मतलब समर्पित कर देती। वीरमदेव था अपने कटार से अपना सिर काट देता है और सिर काटने के बाद मतलब मर जाता है। उसके बाद भी फिरोजा ने बोला कि भाई के वीरमदेव अगर उसकी छोटी से छोटी चीज़ भी बचे या फिर युद्ध में वो मारा भी जाए, उसकी डेड बॉडी भी हो तो भी लेके आना। उसकी गर्दन जो बची हुई थी ना वो लेके गए फिरोजा के पास। तो फिर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भाई फिरोजा इस तरफ गई तो गर्दन इस तरफ घूम गई, फिरोजा इस तरफ की गर्दन इस तरफ घूम गई। और कुछ कवि कहते हैं कि भाई के फिरोजा यूं बोलती है वीरमदेव को कि तज तुर्कानी चाल छोड़ हिंदुवाणी हुई मैं, शीश ने धूणो मारा सोन गरा। कहते हैं कि मैं सारे रीति रिवाज सब कुछ छोड़कर मैं एक हिंदू होने के लिए तेरे तैयार हूँ, एक बार शीश तो घुमा दो मेरी तरफ। मतलब वो मरने के बाद भी जो गर्दन थी ना वो भी फिरोजा की तरफ नहीं घूमी। इस प्रकार ये कहानी हुई। गाइस बताना जरूर कि किस प्रकार कहानी लगी। लाइक कमेंट शेयर वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।